वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम दिया जाता है भाई मेरे? दो नाम है इसके, या तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब कि इसका सिंबल है क्रॉस, जैसे उसका क्या था डॉट। वहीं अगर मैं बात करूं वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर मतलब अच्छा स्केलर प्रोडक्ट, हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला था? क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर ही आएगा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर ही आएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट इसका सिंबल है। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, मतलब ये कि अगर हम बात करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स अनदर वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड अगेन अ वेक्टर सी। ये हमारा तरीका रहेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? एक दूसरे तीसरे वेक्टर के, जिसको हम क्या मानेंगे सी वेक्टर। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन सर डेफिनेशन क्या होगी? अब ये जो वेक्टर होगा इसकी दो चीजें होंगी, ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अगर ये वेक्टर है तो इसकी दोनों चीजें होंगी, फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। दोनों चीजें इसके पास होंगी। अब दोनों चीजों की डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या है? अब सुन लो, अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी को डिफाइन करा गया है कुछ इस तरीके से। ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए बी साइन थीटा एन के। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, फिर उसके बाद इनटू में एन कैप। वेयरएज अगर मैं बात करूं ए बी साइन थीटा की, ए बी साइन थीटा हमारा क्या दिखाएगा? ए बी साइन थीटा हमारा क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड। और ये एन कैप जो है, एन कैप, कैप फॉर यूनिट वेक्टर, ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। याद रखिए जब भी कैप आता है तो कैप फॉर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। क्या इतनी बात समझ में आती है? डेफिनेशन समझ में आई? ए डॉट बी हमारा क्या था? ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, वहां पर एन कैप नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें क्या मिल रहा था? एक स्केलर मिल रहा था ना, उसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं। लेकिन ए क्रॉस बी से हमको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। एक क्या मिलेगा भाई मेरे? वेक्टर। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सर हम निकाल देंगे किससे? ए बी साइन थीटा से। मैग्नीट्यूड किससे निकाल देंगे? ए बी साइन थीटा से। लेकिन सर डायरेक्शन किससे निकालेंगे? डायरेक्शन होगा हमारा एन कैप, और इसके लिए यूज करेंगे हम राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल। ध्यान समझिए, फॉर डायरेक्शन we use right hand screw rule. Right hand देखिए यार ध्यान से, राइट हैंड स्क्रू रूल ये अपने को निकालना है, मतलब ये समझना है आपको क्या होता है। याद रखिए राइट हैंड स्क्रू रूल क्या आपको मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बताएगा? नहीं, वो किसके बारे में बताएगा? एन कैप के बारे में, मतलब कि जो सी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन। और एम जी साइन ए बी साइन थीटा आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड किसका? सी वेक्टर। अब देखो कैसे लगाना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये हमारा एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, कोई भी दो वेक्टर रैंडमली घूम रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने क्या काम करा? दोनों की टेल से टेल मिला दी। दोनों की क्या मैंने मैच कर दी? टेल। तो जैसे टेल मिलाओगे तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बस आप शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी और मैंने कुछ इस तरीके से इसको ऐसे बना दिया। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया हमारा। यहां तक कोई डाउट है? अब जरा दिमाग लगा के बताओ, क्या आपको एक एरिया दिख रहा है? पैरेललोग्राम, ये एरिया होगा कि नहीं होगा? क्या ए और बी मिलकर अगर मैं कोई दो दो लाइंस बनाऊं तो दो लाइन मिलकर क्या कोई एक एरिया बनाते हैं कि नहीं बनाते? L इंटू बी गिव्स अ रेक्टेंगल, गिव्स अ रेक्टेंगल। तो सेम फंडा वो तो नहीं होगा यहाँ पर? देखो ध्यान से, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना, अगर हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। क्या निकालना है मेरे? ए क्रॉस बी।
तो अब देखो आपको क्या काम करना है, राइट हैंड को उठाइए, अब आपको स्क्रू घुमाना, स्क्रू घुमाते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, ये जो हमारा पाल्म है, हथेली, क्लियर, ए क्रॉस बी निकालना है ना, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए पे इस हाथ को रखिए और बी की तरफ घुमाइए, ए पे अपने हाथ को रखिए, किसकी तरफ घुमाइए, बी की तरफ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो क्या थंब दिखेगा, ये जो थंब होगा ये आपका सी वेक्टर होगा, ये आपका क्या होगा, सी वेक्टर, मतलब कि ये एन कैप। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल, ध्यान से ना, ए और बी दोनों वेक्टर्स की हमारी टेल मैच है, दोनों वेक्टर्स की हमारी क्या है, टेल। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी करके एक वेक्टर ही आएगा विच इज कॉल्ड सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया ए बी साइन थीटा से। अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या कहूंगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कहां पर आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब कि ए क्रॉस बी हमारा कहां आएगा, ऐसे, ये हमारा सी वेक्टर होगा, ये हमारा क्या होगा, सी वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, डायग्राम देखो ध्यान से, मतलब जो सी वेक्टर होगा, मतलब जिसे हम मैं ए क्रॉस बी कह रहा हूं, क्या वो दोनों वेक्टर के एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ए और बी जो मिलके अपना एरिया बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर तो होगा, वेक्टर होगा वो कुछ, वो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और यही हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी, और यही क्या होगा, एन कैप। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो इतनी बात ध्यान समझना, राइट हैंड क्या बताता है, ध्यान समझो, राइट हैंड स्क्रू रूल। आपको क्या काम करना है, आपको यूज करना है राइट हैंड एंड रोटेट योर पाल ठीक है, यूज राइट हैंड एंड रोटेट योर पाम, अपने पाम को रोटेट करना है किसकी तरफ, फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए टू बी करोगे जो थंब आएगा विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बट अगर आप बी टू ए करते हो विच शोज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, नॉट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। अगर आप ए से बी चलोगे तो कहां आएगा, ऊपर, लेकिन अगर आप बी से ए चलते हो तो कहां आएगा, 4 नहीं है, वो ए ही है। इनवर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, इनवर्ड की, तो इनवर्ड का सिंबल हम यूज करेंगे ये क्रॉस, इनवर्ड का सिंबल क्या यूज करेंगे, क्रॉस। बार बार तो ऐसे नहीं दिखाएंगे ना कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बताना पड़ेगा ना। और अगर मैं बात करूं आउटवर्ड की, तो आउटवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एक एक करके समझते हैं, ध्यान समझिएगा, आसान सी है। अगर स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आती है तो इसकी आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी अगर जैसे वहां पर मैंने बताया था कि ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है, नहीं नहीं नहीं, याद रखना, एक क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई कम्यूटेटिव, अगर आप ध्यान दें, ये हमारा ए है, ये हो गया बी, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालू, इधर देखो, इधर देखो, बड़ा काम करो, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालू तो क्या ए क्रॉस बी से सी कहां पर आ रहा है, ए क्रॉस बी कहां आ रहा है, आउटवर्ड, बताओ आपकी तरफ, आउटवर्ड बोलना, सामने आउटवर्ड, सही है, साउथ अपवर्ड ही तो है, ऊपर की तरफ, क्या हुआ, ओए दो तीन तीन कुर्सियां हो, आदित्य आउटवर्ड, ये हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, आउटवर्ड। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालू, ध्यान समझना, ए क्रॉस बी हमारा क्या है, आउटवर्ड, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए निकालू तो वो कहां आएगा, इनवर्ड।
अगर मैं आपसे बोलूं बी क्रॉस बी, समझो ध्यान से, ए क्रॉस बी हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, बी क्रॉस बी हमारा क्या आ रहा है नीचे की तरफ, तो वो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों में इक्वल इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। क्या हुआ, इनकी डायरेक्शन क्या है, ये कौन से वेक्टर है, ये नहीं नल नहीं, ये नेगेटिव वेक्टर्स है, मतलब कि ए क्रॉस बी को, ध्यान समझो, ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, लेकिन मैं ये लिख सकता हूं, देखना, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है ना, अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक के ऊपर एक के नीचे, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन तो अंतर हो रही है, तो कह रहा है कैसे नहीं माइनस, अबे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, हाँ कि वो उसके अपोजिट है, ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी, सब है, पहले तुम सुनते रहो भाई आप, क्या पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, सेकंड प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, कि अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई मेरे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, क्या इतनी बात समझ में आती है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लाइक दिस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये 90 डिग्री है, सही, तो अगर मैं बात करूं थीटा यहां कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ए क्रॉस बी हमारा कितना आएगा, ए बी साइन 90, एन कैप, एन कैप मत भूल जाना, बच्चे भूल जाते हैं जल्दबाजी में, एन कैप याद रहेगा हमेशा, तो जरा बता एन कैप, ए क्रॉस बी कितना आएगा, नल वेक्टर, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब मैंने गलत लिखा तो भाई साहब गलत, ए क्रॉस बी के अगर 90 डिग्री है, अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कैसे हैं 90 डिग्री, तो उनके एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जिसको हम क्या कहेंगे ए क्रॉस बी, और उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा ए बी, और डायरेक्शन एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, राइट हैंड रूल, लेकिन अगर पैरेलल है, लेकिन अगर क्या है भाई मेरे पैरेलल, मतलब थीटा कितना होगा, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या, अगर मुझे बताओ थीटा का 0 है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, अरे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी 0 0 0 0 0, अगर मैं थीटा 180 कर दूं तो अब भी हमारा क्या आएगा, ए क्रॉस बी कितना आएगा भाई मेरे, ध्यान से समझो इस चीज को, ये अलग है, इधर देखो बड़ा ध्यान से, अगर मैं ए डॉट बी की बात करूं, ए डॉट बी की बात करूं, जब ये थे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो 0 पर मैक्सिमम आ रहा था ए बी, जैसे जैसे हम 90 की तरफ बढ़े तो 90 पे कितना आ गया था 0, ए डॉट बी कितना होता है 0, लेकिन जब हम 180 पे आते तो कितना आता है माइनस का ए, माइनस का ए बी, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या बात है, 0 पर 0, 0 पर 0, 90 पर मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम ए बी, और 180 पर 0, समझ में आ रहा है, इसमें 90 मैक्सिमम होता है, समझ में आ रहा है, ये याद रखो इन चीज को कि स्केलर कहां से कहां वेरी कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट कहां से कहां वेरी कर रहा है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फिफ्थ, अगर मैं एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, सेल्फ प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जरा बताना भाई मेरे, ए क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? वो तो डॉट प्रोडक्ट था, वहां पर cos 0 1 होता था, यहाँ थीटा कितना है? थीटा कितना है दो वेक्टर्स के बीच में? 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। इतनी सी बात नहीं आ रही समझ में? अगर मैं एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो ए स्क्वायर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में मिलता है, वो किसमें मिलता है? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन मैं अगर एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे नल वेक्टर मिलता है, याद रहेगा, सेल्फ प्रोडक्ट। अरे अगर मैं एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट कर दूं तो ए स्क्वायर मिलेगा, लेकिन क्रॉस कर दूं तो 0 मिलेगा। पहले बड़ा। नेक्स्ट,